तो दोस्तों, आज शायद आपने आईटीसी के बारे में एक ऐसी हेडलाइन ज़रूर पढ़ी होगी जिसने आपको थोड़ा चौंका दिया होगा। हेडलाइन कह रही है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 72% गिर गया है। अब नंबर बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी कहानी कुछ और है। असल में पिछले साल Q4 FY25 में आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज किया था, जिससे कंपनी को लगभग 15,179 करोड़ का एक बार मिलने वाला एक्सेप्शनल गेन मिला था। यह कोई रेगुलर कमाई नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक बार का फायदा था। इसलिए जब इस साल के नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना उस असाधारण बेस से की गई तो नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट दिखाई दी। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली ऑपरेशन को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 4.9% बढ़ा है। अब बाकी नंबर पर नजर डालते हैं। कंपनी का ग्रोस रेवेन्यू लगभग 17.5% बढ़कर 21,463 करोड़ पहुंच गया है। ईबिटा में भी करीब 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी ने FY26 के लिए कुछ 14.50 प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है। इसमें 6.50 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड पहले ही दिया जा चुका है, जबकि 8 रुपीस प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड बाकी है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हेडलाइन देखकर फैसला लेना हमेशा सही नहीं होता। अगर हम आईटीसी के सिगरेट बिजनेस को देखें तो सेगमेंट रेवेन्यू करीब 32% बढ़ा है, लेकिन सेगमेंट प्रॉफिट यानी पीबीआईटी सिर्फ 7% बढ़ा। इसकी बड़ी वजह 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर लगाया गया रिकॉर्ड टैक्स है। कीमतें बढ़ी, लेकिन उस बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास चला गया। आईटीसी ने भी एक समझदारी भरा कदम उठाया और कीमतों को एकदम से बढ़ाने की बजाय धीरे धीरे बढ़ाया, ताकि ग्राहक दूसरी कंपनियां अवैध स्मगलर सिगरेट की तरफ न जाए। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा कई और है। आईटीसी का नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इस सेगमेंट का पीबीआईटी करीब 51% बढ़ा है, जबकि सेगमेंट रेवेन्यू में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। योगा बार, मदर प्रश और प्रशुमा जैसे ब्रांड की बिक्री में लगभग 60% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है। इस ब्रांड का संयुक्त कारोबार अब 13,000 से 15,000 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है। इसलिए अगर बड़ी तस्वीर देखें तो एक तरफ आईटीसी का पुराना इंजन यानी सिगरेट बिजनेस टैक्स के दबाव का सामना कर रहा है, वही दूसरी तरफ नया इंजन यानी पैकेज फूड, एफएमसीजी प्रोडक्ट और डिजिटल ब्रांड तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस पूरी कहानी से सीख क्या मिलती है? हेडलाइन का नंबर गलत नहीं होता, लेकिन कई बार वह पुरानी कहानी भी नहीं बताता। असली निवेशक हमेशा एक्सेप्शनल आइटम, बेस इफेक्ट और अलग अलग बिजनेस सेगमेंट को समझकर फैसला लेते हैं, सिर्फ नेट प्रॉफिट को हेडलाइन देखकर नहीं। अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट और डिविडेंड अपडेट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके घर में आईटीसी के कितने प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।